Now we are going to start a past paper chemistry test, chapter number test 5, which is related to MCAT and ECAT chemistry. Number one is aqua regia. Aqua regia is a mixture of ऑप्शन सी HCl एंड नाइट्रिक एसिड. इसमें होता है 1:3 का रेशियो. ठीक है, 1 पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड का, 3 पार्ट होता है HCl के. Question number 2 is ammonium sulfate solution turns blue latex paper because the formation of, इसमें फॉर्मेशन किसकी करेगा, यहाँ पर रेड लेटेक्स पेपर बनेगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड. 2 का बी अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस बनेगा और सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा स्ट्रॉन्ग एसिड. तो 2 का ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 3, when any solid is changed to gas without melting the process is called sublimation. और ये देखें इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हुए होंगे, लास्ट में भी रिपीट किया है ये. तो 3 का आंसर है सी. 4 P1 V1 is equals to P2 V2 at constant pressure. ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है बॉयल्स लॉ की. 4 का ऑप्शन ए. 4 का ऑप्शन क्या हो गया, ए, आसान सी बात है. 5 हमारे पास कलरलेस गैस विद बैड स्मेल, रॉटन एग या पंजेंट स्मेल. इस टाइप रॉटन एग, गंदे अंडे की स्मेल होती है किसकी, H2S गैस की. प्रैक्टिकल किए होंगे तो पता होगा आप लोगों को, H2S गैस की रॉटन एग स्मेल होती है. तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सी. ठीक है. 6 में इन गोल्ड प्लेटिंग द कैथोड इज मेड अप ऑफ मेटल टू बी प्लेटेड. ठीक है, जिस मेटल पे कोटिंग की जाती है उसको बनाते हैं कैथोड. तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर बी. क्वेश्चन नंबर 7 इज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा एनर्जी क्या होगी, रिलीज. तो 7 का ऑप्शन ए, आसान सी बात थी. 7 का ऑप्शन ए. 8 हमारे पास gamma rays have 0 mass and 0 charge. ऑप्शन बी. तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी, 0 mass 0 charge. क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, all members of homologous series of alkenes are of general formula. क्या होता है भाई, CnH2n. करेक्ट ऑप्शन इज बी, CnH2n. 9 का हमारे पास ऑप्शन बी. ठीक है, 9 का आ गया हमारे पास ऑप्शन बी. Then question number 10. What will be the volume of the gas at 1 atm if its gram molecular mass of a gas present temperature 0 डिग्री सेल्सियस. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास, इसमें हमने वॉल्यूम मालूम करना है और हमारे पास इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस प्रेजेंट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस. अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, हमें यहाँ पर वॉल्यूम मालूम करना है, वॉल्यूम के साथ साथ प्रेशर गिवन है हमें 1 atm और टेम्परेचर गिवन है. जरा देख लेते हैं इसको. देखें 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या, 1 मोल हो गए. ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया, 273 केल्विन. टेम्परेचर है 273 और R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू हमारे पास 0.0821. R की वैल्यू हमारे पास 0.0821 और इसके बाद 273 इसका टेम्परेचर और हमारे पास वॉल्यूम कितना है 1, सॉरी प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर. जब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू 1 रखें, मोल्स की वैल्यू R रखें 0.0821 और प्रेशर 1 और 273, जस्ट दो वैल्यूज आएंगी. 273 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0821 से, आंसर विल बी 22.4. अगर 22.4 नहीं है हमारे पास तो 25 होगा. बिल्कुल. 10 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इज 25 लीटर. तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने जनरल गैस इक्वेशन इस्तेमाल की, PV = nRT, प्रेशर 1, मोल 1, जस्ट टेम्परेचर 273 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0821 से, आंसर आ जाएगा 24.8 या 24.6 एंड द करेक्ट आंसर इज 25 लीटर. 10 का ऑप्शन सी. 11 बार बार रिपीट हो रहा है, ब्रॉस इज एन अलॉय ऑफ डैश. तो हमारे पास आ गया 11 का ऑप्शन सी, कॉपर एंड जिंक. 12 मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एनर्जी लेवल ऑफ शेल n इज गिवन बाय फॉर्मूला डैश. तो 12 का ऑप्शन है 2n². ये बहुत ने दिया था, 2n² के जरिए हम शेल में निकालते हैं इलेक्ट्रॉन. इसके बाद 14 हमारे पास है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर देयर इन डैश आयोडीन. 127 माइनस 53 कर देंगे. जब 127 माइनस 53 करेंगे तो 14 का ऑप्शन आ जाएगा बी इज 74. तो 127 माइनस 53 तो 74 आ गए न्यूट्रॉन्स. ठीक है,
द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इज CaC2, 15 का ऑप्शन सी, 15 का ऑप्शन सी। देन 16, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बिलोंग टू द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड द शो सिमिलर प्रॉपर्टीज। किस वजह से? ड्यू टू सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन होगा या तो जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन होगा। तो 16 का ऑप्शन इज सी, बिल्कुल सही है। 17 में कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है? फ्लोरीन नॉन पोलर, कार्बन डाइऑक्साइड नॉन पोलर क्योंकि लीनियर है, मीथेन नॉन पोलर सिमेट्रिकल है। 17 का सी, वाटर, वाटर क्या है? पोलर। तो 17 का ऑप्शन क्या हो गया? सी। 18, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन हीटेड इन एयर? यकीनन आयरन पायराइड, 18 का ऑप्शन बी, 18 का बी। FeS2, आयरन पायराइड को हीट करें तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑब्टेन होगी। नेक्स्ट हमारे पास 19, the molar mass, molecular mass of NaOH given है 40, how many grams of NaOH will be required to prepare 1 liter 0.01 molar NaOH in 100 cm cube solution? सिंपल मोलरिटी का क्वेश्चन है, यानी कि मोलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई करना है। मोलरिटी बराबर है मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो यहां पर 19 का ऑप्शन आएगा हमारे पास सी, 0.04 ग्राम्स, 0.04 ग्राम मोलरिटी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फिर कह रहा हूं पर आप लोगों से, ठीक है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है? मोलरिटी का फॉर्मूला आसान सा है कि मोलरिटी विल बी इक्वल्स टू मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, यानी कि मोल्स की जगह क्या रखेंगे? मोल्स की जगह रखेंगे मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय, इस तरह करते हैं इसको, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? वॉल्यूम, जो कि हमारे पास cm क्यूब के अंदर है। वॉल्यूम किसमें? cm क्यूब में। और डिवाइड करवा देंगे इसको इससे भाई, सॉरी पहले आएगा 1000, पहले आएगा 1000 को डिवाइड करवा देंगे वॉल्यूम इन cm क्यूब, ठीक है। तो आसान सा फॉर्मूला है ये मोलरिटी का, सब कुछ गिवन है। मॉलिक्यूलर मास 40 है, ठीक है, और हमारे पास 100 cm क्यूब मौजूद है, मोलरिटी गिवन है। क्या निकालना है भाई? इसका ग्राम्स निकालना है। तो ये चीज मालूम करनी है। स्मॉल एम, स्मॉल एम कितना आ जाएगा? 0.04 ग्राम्स, बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है। इसके बाद नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट ऑप्शन इज सी, 0.40 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 20 इंतहाई आसान सा न्यूमेरिकल है, वही न्यूमेरिकल जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं भाई, 2 मोल्स लेते हैं NaOH के और इसमें ऐड करवाते हैं H2SO4, ठीक है। अब प्रोडक्ट में क्या बन रहा है उसको छोड़ दें, प्रोडक्ट में क्या बन रहा है उसको छोड़ दें। इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा? M1V1 डिवाइड बाय N1 इज इक्वल्स टू, सही से लिखते हैं इसको, M1V1 डिवाइडेड बाय N1 विल बी इक्वल्स टू M2V2 डिवाइडेड बाय N2। हमने फर्स्ट कर लिया कि M1V1, M1 किसके लिए? बेस के लिए, तो स्मॉल n1 2 आ जाएगा और स्मॉल n2 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर ये देखें क्वेश्चन नंबर 20, तो 20 ml वॉल्यूम गिवन है बेस का, 0.1 मोलर NaOH का मोलरिटी गिवन है, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0.5 मोलरिटी गिवन है H2SO4 की, और N2 कितना है H2SO4 के लिए? 1। तो यहां से वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। द करेक्ट आंसर ऑफ 20 इज डी। 20 का डी आंसर आएगा 2 ml, 20 का डी आंसर आएगा 2 ml। तो ये मोलरिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2 से हो जाएगा ये, क्लियर। देन इसके बाद हम लोग चलते हैं 21 पर। 21 क्या है हमारे पास? 21 है under similar condition if nitrous oxide, nitrogen monoxide, nitrogen dioxide, nitrogen pentoxide gases are allowed to diffuse, the gas which will diffuse most quickly is, आसान सी बात, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा वो जल्दी डिफ्यूज होगी, जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा जल्दी डिफ्यूज होगी। नाइट्रोजन का मास होता है 14, ऑक्सीजन 16, तो सबसे पहले कौन सी डिफ्यूज होगी? 21 का आंसर बी, NO। सबसे पहले NO डिफ्यूज होगी और जैसे जैसे मास इंक्रीज होगा उसकी डिफ्यूजन एबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो 21 का आंसर बी है, जिस गैस का मास कम होगा उसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा।
22 का करेक्ट आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? 22 का करेक्ट आंसर इज बी। द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। टेम्परेचर और सरफेस टेंशन में इनवर्स रिलेशन है, तो करेक्ट आंसर 22 का ऑप्शन बी, द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही है। 23rd आसान सा है। द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इसका मतलब 23 का हमारे पास ऑप्शन बी, तो कार्बोक्साइल ग्रुप है। आसान सी बात है, याद किया होगा आपने। और द फॉर्मूला ऑफ जाइलिन, देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, जाइलिन का करेक्ट फॉर्मूला क्या है? सी। 24 का ऑप्शन सी, C6H4CH3 ट्वाइस। बेंजीन पे अगर 2 मिथाइल लगी हो तो कहलाता है जाइलिन। देन 25 इज D, sugar. Amino acid present in protein are important for body growth. Which of the following cannot be source of amino acid? Sugar amino acid की source नहीं है। क्लियर है? तो we have complete here टेस्ट नंबर 5 जो कि MCAT और ECAT टेस्ट से रिलेट कर रहा है। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है तो मुझसे सवाल कर लीजिएगा आप लोग। तो हम लोगों ने आज MCAT और ECAT एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से टेस्ट 5 कंप्लीट कर लिया। आप इनकी तमाम वीडियोस टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4, टेस्ट 5 इनकी वीडियो अपलोड कर दी गई है। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी तो प्लीज़ आस्क क्वेश्चन, आप कमेंट करें वीडियो के ऊपर, और अगर कोई क्वेश्चन है तो हम जल्द से जल्द इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों के टेस्ट अच्छे हों, तो आप लोग तैयारी करें। तो ये कुछ क्विक ट्रिक्स नहीं, ताकि आप लोग ईजिली अपने यूनिवर्सिटीज़ के जो मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के टेस्ट हैं वो आसानी से पास कर लें। तो जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।